दोस्तों, मैं सोच रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का किस्सा 14 जून से अब तक जहां पहुंचा है, इतने उतार चढ़ाव के बाद, तो इस पर ना बोलना आंख मूंदने वाली बात है। बहुत दिनों तक मैं नहीं बोला है, या शायद बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं बिकॉज समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है उसमें बिना किसी को दोष दिए हुए इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको एक लॉजिकल एंड तक तो लेके जाएं। एक सह कलाकार होने के नाते, एक को एक्टर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हम सब ने उसकी प्रशंसा की और उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस समय चुप रहना जरूरी नहीं कि हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन उसको उसकी मौत का एक, उसकी मृत्यु का एक लॉजिकल एंड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, उसमें कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, इसका फैसला तो होना चाहिए। ना वो केवल मेरा, ना सिर्फ उसके फैंस का, ना कुछ एंकर्स का, ना अब 50,000 थ्योरीज हैं। हम उनसे एग्री करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इतना तो बनता है कि हम ये तो बात पूछें कि भाई जो भी हो रहा है उसका एक अंत तो होना चाहिए। उनके माँ बाप के साथ, या उसके भाइयों के साथ, या बहनों के साथ, या उसके रिश्तेदारों के साथ, या उन तमाम लोगों के साथ जो उसकी गुहार कर रहे हैं इंसाफ की, उनको तो हमको महसूस कराना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। आंख मूंदना जो है वो कायरता की निशानी है, और कायर होना अच्छी बात नहीं है। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं, इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूं क्या बोलूं मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम, बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है, तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना,
मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है।